नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से ये कहा कि प्रद्युम्न ने शालो को पराजित कर दिया, शालो वहां से भाग गया, लेकिन हस्तिनापुर से जब मैं जाकर के द्वारका पहुंचा और मैंने द्वारका की दुर्दशा देखी है। अपश्यम द्वारकाम चाहम महाराज हतत विषम निस्वाध्याय वसटकाराम निर्भूषण वरस्त्रियों। देखिए कितनी सुंदर उपमाएं महर्षि वेदव्यास यहां देते हैं कि जैसे कोई स्वाध्याय ना करे और वसटकार ना करे, ऐसा कोई ब्राह्मण हो, और जिस स्त्री ने आभूषण ना पहने हो ऐसी कोई स्त्री हो। इस प्रकार से मैंने अपनी द्वारिका नगरी को ध्वस्त विध्वस्त देखा। कृतवर्मा से पूछा कि भाई ये सब क्या है। कृतवर्मा, देखिए हम थोड़ा सा ये भी चर्चा करते जाएं। जैसे हमने वर्णन किया था कि प्रद्युम्न, पिछले वीडियो में बात की थी, तो वो अर्जुन के सबसे बड़े पुत्र हैं जो रुक्मिणी से जन्मे हैं। चारुदेश ने भी रुक्मिणी के पुत्र हैं। शाम्ब की कथा आई थी, शाम्ब ये जाम्बवती के पुत्र हैं। तो यहाँ कृतवर्मा जो हैं ये जो द्वारका की सेना है उस सेना के सेनापति हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो उस सेना में श्री कृष्ण ने जो 2 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दी थी, उस 2 अक्षौहिणी सेना के सेनापति ये कृतवर्मा ही थे। और महाभारत का 18 दिन का युद्ध जब पूर्ण हुआ तो उस समय सिर्फ ये कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 योद्धा जिंदा बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। तो ये परम पराक्रमी योद्धा हैं। कृतवर्मा जो सेनापति हैं, उनसे कृष्ण ने ये पूछा है कि भाई ये सब क्या है। तब वो बताता है पूरी कथा कि किस प्रकार से शोभ विमान पे बैठ के शाल्व आया था। और तब कृष्ण ने ये पूछा कि भाई उसको छोड़ कैसे दिया गया, मतलब वो यहां से जिंदा गया कैसे। तब प्रद्युम्न की पूरी कथा सुनाई है कि जिस समय प्रद्युम्न रणभूमि में पहुंचे हैं दोबारा, उस समय प्रद्युम्न ने अत्यंत पराक्रम दिखाया और शत्रुनाशक बाण अपने धनुष पे चढ़ा लिया था। उस बाण का प्रताप यह था कि सामने के शत्रु का विनाश निश्चित है। लेकिन तभी देवता लोग वहां आए और उन्होंने प्रार्थना की प्रद्युम्न से कि शाल्व जो है ये कृष्ण के हाथ में इसकी मृत्यु लिखी हुई है, अगर आप इस बाण का प्रयोग कर देंगे तो एक जो लिखा विधि का विधान है कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथ से होनी चाहिए, वो विधि का विधान टल जाएगा। तो आप थोड़ा सा कृपा करें, आप इस बाण को ना छोड़ें। और तब प्रद्युम्न ने उस बाण को उतार लिया और युद्ध भूमि में शालो को पराजित किया और शालो यहां से भाग गया है। तब कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, शशाल्वम सौभ नगरम हत्वा दृष्टास्मि वह पुनः। मैं उस सालो को उसके सौभ नगर के साथ, देखिए मेरी द्वारिका नगरी का विनाश हुआ है तो उसके नगर का विनाश करूंगा, और जो मेरे सैनिकों का और मेरे योद्धाओं का उसने विनाश किया है, इसके बदले में शाल्व नरेश को हत्वा दृष्टास्मि वह पुनः, उसको मारने के बाद ही मैं द्वारिका वापस आऊंगा, तभी आप लोगों का मुंह देखूंगा। इतना कह करके और वहां से दुंदुभी नाद हुए हैं और कृष्ण ने प्रस्थान कर दिया। अब कृष्ण के साथ तो कोई बहुत बड़ी सेना की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी एक राजाधिराज हैं, राजा नहीं है द्वारिका के। द्वारिका के राजा जो मथुरा के राजा उग्रसेन थे, उन्हीं को द्वारिका का राजा बनाया गया है, क्योंकि मथुरा का पूरा राज्य इन्होंने द्वारिका में प्रस्थापित किया था। तो कृष्ण राजा नहीं है, लेकिन अब सब कुछ वही संभालते हैं। द्वारिका नगरी भी उन्होंने बसाई है, तो राजाओं के भी राजा, इसीलिए उनको राजाधिराज कहा जाता है। प्रस्थान करते हैं, लेकिन अब ये तो विमान है, सौभ विमान है। ये नगर कैसा है जो किसी जगह स्थित नहीं है। मान लीजिए कि कोई नगर ऐसा निश्चित जगह हो इसकी कि भाई हमें मुंबई जाना है, तो मुंबई की एक जगह निश्चित है, वहां की ट्रेन पकड़े वहां पहुंच जाए। हमें बनारस जाना है तो हम वहां की ट्रेन पकड़ के वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जो आकाश में उड़ने वाला नगर हो, वो कहां होगा, किस स्थिति में होगा, कब कहां होगा, ये तो मालूम ही नहीं पड़ने वाला है।
कृष्ण को बहुत समय लगा है इन सब चीजों को ढूंढने में, और उस नगर को ढूंढते ढूंढते एक बार कृष्ण को इसका अंदाज मिलता है कि वो समुद्र के बीच में अपने विमान को लेकर के, और वहां पे उसने अपना स्थान बनाया हुआ है। तत्रा स्रौषम नर व्याघ्र शाल्वम सागर मंतिकात प्रयांतम शोभमास्थाय तमहम पृष्ठतोन्मया। और जब मैंने उसको समुद्र की तरफ उस विमान को ले जाते हुए देखा है तो मैं उसके पीछे चल दिया। फिर उसके साथ भयंकर युद्ध हुआ है। कृष्ण और शाल्व के युद्ध में वर्णन किया है कि शाल्व ने ऐसे बाण छोड़े हैं, वो भी परम पराक्रमी योद्धा है, कि कृष्ण का रथ, कृष्ण के सारथी, कृष्ण के घोड़े सब कुछ ढक गया है। सैनिकान मम सूतम चा हयांश्च समवा किरत। मेरी पूरी सेना जो उनके साथ है, घोड़े, सारथी, पूरा रथ ढक दिया उसने। तब कृष्ण ने अपना पराक्रम दिखाते हुए इन सब चीजों से अपनी रक्षा की है। काफी लंबा युद्ध चलता है, कभी माया का प्रयोग होता है, कभी शक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे में जब शाल्व को यह लगा कि मेरी विजय संभव नहीं है, तो एक विचित्र माया का निर्माण करता है। कृष्ण के पास आकर के द्वारिका का एक रहने वाला व्यक्ति ये कहता है कि महाराज, अब युद्ध करने से क्या फायदा। उपया याद्य शाल्वे ने द्वारकाम वृष्णिन्ना विशक्त्ये त्वयि दुर्धर से हता सूर श्रुतो बलात्। आप यहां युद्ध में लगे रहे और वहां शाल्व नरेश ने जाकर के द्वारिका में से आपके पिता को पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी है। देखिए, द्वारिका का एक निवासी उस रणभूमि में आकर के कृष्ण को यह समाचार देता है कि आप यहां युद्ध कर रहे हैं, आप यहां युद्ध में फंसे पड़े हैं, और वहां शाल्व ने आपके पिता को द्वारिका से उठा लिया और उनकी हत्या कर दी है। कृष्ण को जैसे ही ये समाचार मिले पिता की मृत्यु के समाचार से, वो अत्यंत व्याकुल हो गए। सोचने लग जाते हैं, सात्विकीम बलदेवम च प्रद्युम्नम च महारथम। यार, सात्विकी है, बलदेव हैं, बलराम हैं, प्रद्युम्न हैं, ऐसे बड़े बड़े योद्धा वहां विद्यमान हैं, और फिर भी उनके रहते हुए हमारे पिताजी को ये वहां से द्वारका में से उठा ले, ये तो कैसे संभव है। लेकिन अब समाचार थे, और ऊपर जो सौभ विमान है, उस विमान में कृष्ण को दिखाई देते हैं कि उनके पिता को जैसे उसने पकड़ के, अभी फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो के पिता अगर हैं तो उनको बंदी बना लिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। इस प्रकार से अपने पिता को वो आकाश में विमान में देखते हैं। ऐसे में जो बलराम हैं, जो सात्विकी हैं, जो प्रद्युम्न हैं, चारुदेशन हैं, सांब हैं, ये जितने भी योद्धा द्वारिका में जिनको कृष्ण छोड़ के आए थे, वो सबकी निंदा करते हैं कि इन सबको हो क्या गया। मतलब ये सब जिंदा बचे रहे और फिर भी मेरे पिता का अपहरण हो गया। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है कि इसने उन सबको भी मार दिया हो, तभी यह संभव है कि हमारे पिता को उठा के लेके आ पाए। इतने में वो मायावी जो है श्री कृष्ण के पिता का सिर काट देता है और उनको आकाश में से नीचे फेंकता है। श्री कृष्ण इस स्थिति को देखते हुए बेहोश हो जाते हैं। ततो पश्यम महाराजे प्रपतंतम अहम तदा सौभात सूरश्रुतम वीरम ततो माम मोह आविशत। जैसे ही मैंने इस स्थिति में देखा कि मेरे पिताजी ऊपर से उनका सिर काट दिया गया और विमान पे से नीचे गिर रहे हैं, तो उस स्थिति को देख करके मैं बेहोश हो गया। मैं अपने विमान पे बेहोश होकर के जब गिरा तो उसी समय शौभ उस नगर में से शाल्व और उसके सारे योद्धा हमारी सेना पे विकट पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन तभी मुझे ये एहसास होता है कि अरे ये सब तो माया हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी माया का प्रयोग किया था। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, यानी न दिन का एहसास, न रात का एहसास, न दिशा का एहसास। भाई एक सूर्य होता है ना, तो पूर्व की तरफ उदित हुआ, जब वो दोपहर को
दक्षिणायन है, दक्षिण दिशा की ओर होगा तो आप अंदाज कर सकते हैं, उत्तरायण है, उत्तर दिशा की ओर है तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अभी दोपहर का समय है। जब वो पश्चिम की दिशा की तरफ पहुंच जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि संध्या काल हो गया है। लेकिन जब एक साथ कई सूर्य उदित हो गए हों तो आप ये जान ही नहीं सकते हैं। जैसे रात्रि के समय पे जब सारी लाइटें जल रही हों तो आपको समय का एहसास नहीं रहेगा कि समय कितना हो गया है। और फिर जैसे ही मैं होश में आया, मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो ना वहां हमारे पिता का शरीर था, वहां कुछ भी नहीं था। और फिर मुझे अत्यंत क्रोध आया और उस क्रोध में आकर के मैंने अपने सारथी की तरफ देखा। जो मेरा सारथी दारुक है वो ये कह रहा है कि महाराज ये तो मेरी एक मजबूरी है कि मैं आपका सारथी हूं, इसलिए बाकी मुझसे अब बिल्कुल भी एक क्षण भी अपने प्राणों को रोक पाऊं इस स्थिति में नहीं है। मेरे घोड़ों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि जब कृष्ण मूर्छित हो गए हैं तो उतनी देर में तो जो कुछ करना है शाल्व नरेश ने करने की कोशिश की है। तब कृष्ण अत्यंत क्रोधित होकर के और आवेग में आकर के रूपम सुदर्शनस्यासीद आकाशे पततस्तदा, आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं। देखिए ये एक अलग प्रकार का है। हम महाभारत के युद्ध में बहुत सारे ऐसे वर्णन देखेंगे। एक व्यक्ति अगर ब्रह्मास्त्र का संधान करता है ना तो ऐसा लगता है कि संसार का विनाश हो जाएगा, और एक व्यक्ति अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है ना तो उससे कुछ होता नहीं है या बहुत सामान्य सी घटना बनती है। तो आप कहेंगे कि ब्रह्मास्त्र का तो एक जैसा, नहीं, योद्धा के अनुसार ब्रह्मास्त्र भी बदल जाता है। देखिए मिसाइल तो सभी ने बनाई हुई है। आज हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी मिसाइल बनाई है, चाइना ने भी मिसाइल बनाई, भारत ने भी मिसाइल बनाई, सभी देशों के पास अपने अपने मिसाइल हैं। लेकिन किसका कौन सा मिसाइल कितना शक्तिशाली है ये अलग अलग चीज है। अब सबको मिसाइल कहा जाता है तो वो सबकी शक्तियां एक समान तो नहीं है। अपने यहाँ भारत में ही जो अलग अलग कि कोई इतनी दूर मार करेगी, कोई इतनी मारक क्षमता वाली है, कोई इतनी मारक क्षमता वाली है, अलग अलग तरीके की मिसाइल हमारे यहाँ भी हैं। तो उस समय ब्रह्मास्त्र ये एक इस प्रकार का अस्त्र था जो जैसे योद्धा के पास होता था, जिस योद्धा के पास होता था, उसके पराक्रम के अनुसार इसकी असर हुआ करती थी। इसी प्रकार से आप सभी अस्त्रों के बारे में समझ सकते हैं। यानी आग्नेयास्त्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक व्यक्ति आग्नेयास्त्र का प्रयोग करेगा तब जितना वो खतरनाक होगा, दूसरा भी आग्नेयास्त्र का उपयोग करे तो भी वो उतना ही खतरनाक हो, ये आवश्यक नहीं था। यहां कृष्ण ने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, और उस सुदर्शन चक्र ने जाकर के जो वो सौभ विमान है जो आकाश में उड़ता हुआ वो विमान था, जैसे कोई आरी किसी लकड़े को काट देती है, इसे उस विमान के दो टुकड़े कर दिए, उस विमान को छिन्न भिन्न कर दिया है। सौभ विमान के टूटते शाल्व नरेश पृथ्वी पे आकर के गिरते हैं, और फिर कृष्ण का जो चक्र, क्योंकि इस चक्र की तो ये विशेषता थी कि वो अपना कार्य करके वापस कृष्ण के हाथ पे आ जाता है। वो फिर से जब कृष्ण के हाथ पे आता है तो इस बार कृष्ण उसको ये कह करके भेजते हैं। महर्षि वेदव्यास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ततः शाल्वम गदाम गुर्विम आविघ्नंतम महावे द्विधा चकार सहसा प्रज्ज्वाल च तेजसा। कृष्ण ने इस बार शाल्व नरेश को आधार बना के चक्र से ये कहा है कि अब आपको इसके दो टुकड़े करके आने। तो जो बड़ी भारी गदा लेकर के कृष्ण पे आक्रमण करने के लिए तैयार था, उस शाल्व नरेश के दो टुकड़े हो गए हैं, और इस प्रकार से वो सौभ नगर और शाल्व नरेश दोनों का अंत हुआ है। इस पराक्रमी दैत्य की मृत्यु पे देवताओं ने अत्यंत आनंद मनाया है। पूरी कथा कृष्ण ने सुना दी। पांडव भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस चीज के लिए कि कृष्ण उस समय अगर उपस्थित होते तो हम इन दुखों से बच सकते थे, लेकिन अब तो जो कुछ है वो है। ऐसे में कृष्ण वहां पे इस कथा को पूरा सुनाने के बाद सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने रथ पे बिठा करके वहां से प्रस्थान करते हैं। देखिए, मैंने पहले वीडियो में ये कहा था कि सभी की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन पांडव जो हैं द्रौपदी के साथ पैदल चल रहे हैं, और सबको रथ पे बिठा करके नगर से बाहर लाया गया था, जो उत्तर द्वार की बात की थी हमने, और सभी अभी पांडवों के साथ ही हैं, यहाँ काम्यवन तक जब तक पहुंचे हैं। अब इस समय जब धृष्टद्युम्न और सभी लोग वहां आकर के पहुंच गए हैं,
तो कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने साथ लेके जाते हैं। धृष्टकेतु चेदीराज, जिनकी बहन का नाम था करेणुमति, और इसका विवाह नकुल के साथ हुआ था। देखिए, सभी पांडवों की द्रौपदी के अलावा अन्य पत्नियां थीं। आप अर्जुन की पत्नियों की तो नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ जैसे नकुल की पत्नी का नाम आया है, करेणुमति उसका नाम था, और ये चेदी देश की राजकुमारी थी, धृष्टकेतु की बहन थी। तो धृष्टकेतु अपनी बहन को अपने साथ लेते हैं। धृष्टद्युम्न जो हैं वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को अपने साथ लेते हैं। इसी प्रकार से जो कैकेय नरेश आए थे वो सभी ने यहाँ युधिष्ठिर से विदा ली है, और सभी अपने अपने परिवारीजनों को, यानी सारे जो इनके पुत्र हैं या जो इनकी अन्य पत्नियां थीं, वो सभी अपने अपने मायके चली गई हैं, क्योंकि अब इंद्रप्रस्थ पे तो इनका राज्य रहा नहीं है, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, इसकी चर्चा हमने पहले की थी। और इस प्रकार से सब ने वहाँ से प्रस्थान किया है। अब पांडव अकेले रह गए हैं वन में। यहाँ से काम्यवन से आगे कहाँ जाते हैं, द्वैत वन में जाएंगे, उसकी कथा हम अगली वीडियो से देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य व संस्कृति। इस महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं आपको वो तात्विक विवेचन करता हूँ या वो कथाएं सुनाता हूँ जिनके बारे में आपको सामान्य रूप से मालूम नहीं पड़ता है। आप कभी ये सोच सकते हैं कि इन सब का अर्थ क्या है, इनकी जरूरत क्या है। देखिए, यही हमारे जीवन की और हमारे आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने इतिहास को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। और महाभारत ये कोई मीथ नहीं है, ये सत्य है, ये काल्पनिक नहीं है। और इसमें जो इतिहास है, अगर हम उसको जानेंगे तो ही हम हमारी उस विरासत को समझ पाएंगे, और तभी हम उतना सिर उठा करके, जो हम अमेरिका के लिए या अन्य देशों के लिए जिस प्रकार से लालायित रहते हैं ना, हम उससे संभवतः कुछ बाहर आ पाएंगे। धन्यवाद।